रियल एस्टेट जिसने निवेशकों को खूब कमाई कराई है, काफ़ी चर्चा में रही, वो है ओला इलेक्ट्रिक। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक को लेकर शिकायतें भी बहुत आ रही हैं कि बाइक तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद आफ्टर सेल जो सर्विस है उसको लेकर कुछ कुछ शिकायतें हैं। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि एक महीने में जो कस्टमर कंप्लेंट्स हैं वो 80,000 पहुंच गई हैं। तो कंपनी का इस पर व्यू क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, शिकायतों का निपटारा करने के लिए कंपनी की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ओला इलेक्ट्रिक के CFO हरीश अभिचंदानी। हरीश जी, बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका ITN न्यूज़ स्वदेश पर। सर, जरा आप ये बताइए कि ये जो शिकायतें आ रही हैं उसमें कितना दम है, जरा इसको लेकर आप जरा अपना व्यू पॉइंट रखिए, अपने पॉइंट्स रखिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। सर शुक्रिया अभिषेक, मुझे ये शो पे लाने के लिए। देखिए, जो शिकायतों का जो नंबर्स आप देख रहे हैं वो काफ़ी ऐसे एम्पलीफाइड हैं, जो असलियत है वो थोड़ी अलग है। लेकिन हम ये सर्विस पे हमारा पूरा फोकस है, हम कस्टमर फर्स्ट अप्रोच रखते हैं हमारे सर्विस इकोसिस्टम में, और उसके लिए हम उसमें कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा हमारी जो आज रिलीज हुई है उसके हिसाब से हम करीबन और 625 और नेटवर्क पार्टनर्स ऐड कर चुके हैं और कर रहे हैं, और 1000 तक लेके जाएंगे। इनमें सेल्स सर्विस वगैरह पूरी जो इकोसिस्टम है हमारी फ्रंट एंड की, ये बहुत स्ट्रेंथन और स्ट्रांग होगी और कंटिन्यू होगी इन्वेस्टमेंट इसमें। तो ये जो मैटर है ये हमारे बिल्कुल करीब है, हम इसको पूरी तरीके से इसको टैकल करना है। राइट हरीश जी, नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, थोड़ा सुर्खियों में ज़रूर है, आपकी कंपनी के कंप्लेन ज़्यादा है, पर आपने ये तो बताया कि जो 80,000 का आंकड़ा है प्रति महीने वो थोड़ा सा ज़्यादा है। पर आपसे समझना चाहेंगे, अगर आप हमें कोई इंडिकेशन दे पाएँ कि कहाँ पे है ये नंबर फिलहाल, और साथ ही ये भी समझा पाएँ कि इतनी कंप्लेंट्स आ क्यों रही हैं। या तो बैच वाइज कोई तकनीकी गड़बड़ी है उसके चलते कोई दिक्कतें हैं, या फिर सर्विस स्टेशंस में स्टाफ की कमी है, क्या कुछ चिंताएं हैं उसको लेकर, और कंपनी क्या स्टेप्स उठा रही है हरीश जी उसको पूरा करने के लिए, ये भी बताइए। देखिए, कंपनी अपनी तरफ से हम ये बड़ी दिलो जान से लगे हुए हैं। इसमें करीबन आज 600 सर्विस सेंटर्स हमारे एक्टिव हैं, वो हम 1000 तक मैंने कहा जैसे लेके जाएंगे, और आगे भी उसमें इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। हम पूरा रैंप अप कर रहे हैं, और ऐसे नहीं कि ये सर्विस की जो इश्यूज हैं ये कोई यूनिक है या कोई बैच की है। ऐसे इसमें कोई ये नहीं है कि कोई कंसर्न है, ये नॉर्मल मैटर्स हैं जो हम टैकल करते हैं। और सेल्स काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, रैंप अप हो चुका है, और सर्विस को भी हम उससे रैंप अप में अलाइनमेंट कर रहे हैं। और यही हम गैप को नैरो डाउन करके हम एकदम उसको लेवल पे लेके आएंगे, जिससे कस्टमर की सर्विस में कोई इशू नहीं आनी चाहिए। एक और बात हरीश जी, अगर हम आपका मार्केट शेयर देखें, आप तो लीडर हैं ही पूरे टू व्हीलर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, पर इसके अलावा अगस्त महीने में जो आपका मार्केट शेयर था वो 39% से घट के 31% पे आ गया। ऐसे में आने वाले वक्त में जैसे कि फेस्टिव सीजन सेल्स किक इन होंगी, या फिर जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, आप अपने मार्केट शेयर की जर्नी कैसे देख रहे हैं, और इस महीने या आने वाले महीने क्या 31% से बेहतर मार्केट शेयर की उम्मीद करें? देखिए, मार्केट शेयर तो एक आउटकम है, जिससे मार्केट भी ग्रो हो रहा है। अगर कंपटीशन आ रहे हैं तो अच्छा है। ईवी की जो पूरी इकोसिस्टम एक्सपैंड हो रही है तो वो बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत क्लियर है। हम हमारे प्रोडक्ट्स आपने देखा, हमने मोटरसाइकिल्स भी अनाउंस किए हैं, तो उसकी भी रैंप अप हम करेंगे। स्कूटर्स में हम लीडर हैं, मोटरसाइकिल में अभी कोई है नहीं, उसमें हम डिसरप्ट करेंगे मार्केट। सो ये हमारा जो स्ट्रैटेजी, हमारी जो बिजनेस की जो डायरेक्शन है, उसमें बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। हम उस पर बहुत एग्जीक्यूशन फोकस में लगे हुए हैं। पे तो नज़र रहेगी, पर हरीश जी हाल फिलहाल ही आपने अपनी बाइक लॉन्चेस किए हैं, किस तरीके का रिस्पांस देखने को मिला है बीते महीने? क्या बुकिंग्स के नंबर्स या किस तरीके से आप देख रहे हैं ऑर्डर बुक बिल्डअप होते हुए बाइक सेगमेंट में, उसके बारे में कोई आप नंबर शेयर करेंगे? नंबर्स तो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो एक्साइटमेंट हमारे टच पॉइंट से हम देख रहे हैं कस्टमर्स के लिए, क्योंकि आज तक हमारे देश में इलेक्ट्रिक बाइक की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। कुछ छोटे प्लेयर्स हैं वगैरह, बहुत नीश मार्केट है उनके प्लेयर्स के। बट हमारे जो अनाउंसमेंट्स आपने देखे हैं वो एकदम रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हैं। प्राइस पॉइंट्स आपने देखे हैं, हमने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं अगस्त 15 की हमारी अनाउंसमेंट में। तो ये बहुत ही हमारे लिए और पूरे टू व्हीलर इकोसिस्टम के लिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है कि आज
जो 3 साल पहले हमने स्कूटर में जो जर्नी शुरू की थी, आज हम बाइक में वही कर रहे हैं, और ये बड़ा नया इकोसिस्टम उसमें क्रिएट हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हरीश जी आज समय देने के लिए और अपने पॉइंट्स रखने के लिए और ये बताने के लिए कि जो नए लॉन्च हैं कैसे रिस्पॉन्स है और आगे का आउटलुक भी आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात कर लें, एक बार शेयर पर व्यू ले ही लेते हैं, क्योंकि शेयर जो है 160 रुपये के आसपास तक के हमने भाव देखे और अब ये लगातार गिर के 102-3 रुपये के आसपास, 100 रुपये के आसपास आ गया है ओला इलेक्ट्रिक का शेयर। हालांकि हमने देखी पिछले दिनों देखा कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तो इसको लेकर खराब नहीं आई हैं। एक ज़रा व्यू लेते हैं विवेक जी, ओला इलेक्ट्रिक मान लीजिए किसी को अगर बाई करना हो शेयर ये, क्योंकि ये तूफानी रफ्तार हमने शेयर में देखी, फिर उसी रफ्तार से नीचे भी आया है, एंट्री पॉइंट सही है या फिर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और कूल हो जाए तो बेहतर है? तो अभिषेक, अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बोल रहा था इनफैक्ट सृष्टि को कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत हीटअप हो रहा है। अब जब कंपटीशन एक तो हीटेड है और उसके बावजूद और मतलब उसके अलावा इतने सारे कंप्लेंट्स वगैरह आ रही है कंपनी की तरफ से, मतलब कस्टमर्स की तरफ से, तो थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच अप्रोच भी लगा सकते हो इधर। हाँ, करेक्शन काफ़ी आ चुका है स्टॉक में, तो इसके कारण अगर किसी को एंट्री करना हो तो स्लो एंड स्टेडली, और मैं ज़्यादा बहुत लंबी चौड़ी रैली नहीं देखता यहाँ से। अगर 140 एक जाता है तो अच्छा खासा एग्जिट पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो स्लो एंड स्टडीली लीजिए, एक बार में नहीं, आप उसको मतलब इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट कर लीजिए बस। ठंडा करके खाना है, आप कर सकते हैं इसमें निवेश, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़ा और नीचे आने दीजिए। थोड़ा सा चाहें तो आप एसआईपी मोड में अलग अलग लेवल